हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हरे कृष्णा, नमस्ते आप सभी को। आप सब कैसे हैं? देखिए आज के इस वीडियो में ये वीडियो ना बहुत ही इट्स गोना बी अ वेरी स्वीट वीडियो एंड एज वेल एज कॉमेडी वीडियो। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डोंट लाफ एट मी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वजह क्या थी कि हम नेपाल क्यों आए। देखिए वी आर फ्रॉम नेपाल ओनली, natives are from Nepal, but we live in India, we stay in India and we love our India। तो बात ऐसी थी कि लास्ट ईयर मेरे नाना और नानी का देहांत हुआ था और इस साल उनका वार्षिक श्राद्ध था और मेरी मम्मी चाहती थी कि हम सब उनके श्राद्ध को अटेंड करें। तो मैं मम्मी पापा हम तीनों नेपाल आए 14 मार्च को, ठीक है। लेकिन हमारे आने के जस्ट 1-2 हफ्ते में ही बॉर्डर सील कर दिए गए एंड फिर लॉकडाउन भी चालू हो गया। और वो जो लॉकडाउन का सिलसिला चालू हो गया वो कभी थमने का नाम नहीं लिया। फिर जो हुआ अनलॉकिंग हुआ, लेकिन स्टिल लॉकडाउन टाइप ही था। तो हम जब यहाँ पे आए ना 14 मार्च को, तब इंडिया में सिर्फ 2 या 3 कोरोना के पेशेंट थे, उससे ज़्यादा नहीं। और किसी को लगा भी नहीं था कि बाकी कंट्रीज़ के जैसा इंडिया में भी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। लेकिन स्टिल टच वुड कि इंडिया का मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी लो एंड दैट इज़ वेरी नाइस कि पीपल आर रिकवरिंग वेरी फास्ट। लेकिन समहाउ अगर ये जो क्वारंटाइन है ना हमारे झोले में आ बैठा, ठीक है, हम सब की झोली में। तो मेरे ये जो 4 महीने हैं क्वारंटाइन के, 14 मार्च से लेकर 14 जुलाई तक के, तो कुछ ऐसे हाइलाइट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। तो नंबर 1 है हिली रीजन ट्रैवलिंग। देखिए जो ट्रैवलिंग था ना यहाँ का, दिस इज़ हिली एरिया, पहाड़ी इलाका है, ये प्लेन इलाका नहीं है। तो यहाँ पे आने के दिन, पहला जो दिन था, वो जो ट्रैवलिंग था हिली रीजन पे, ऊपर नीचे और एकदम छोटा सा रास्ता, हाँ, कि थोड़ा सा ऐसे नीचे देखो ना और ऐसा लगेगा कि आप गिर जाओगे, इतनी ऊंचाई पर। और फिर मैं इतनी डर गई थी उस दिन आते दिन, और ऊपर से इतनी बारिश हो रही थी, हेल स्टॉर्म्स गिर रहे थे और रास्ता पूरा धुंधला धुंधला सा हो गया था, कैसे फॉग जमा होता है वैसे टाइप का हो गया था। मैंने प्रेम भैया को बताया भी, जो ड्राइविंग कर रहे थे हमारे भैया, कि भैया हम रुकते हैं थोड़ी देर, रुकाते हैं गाड़ी को, थोड़ा वेट करते हैं, जब क्लियर हो जाएगा ना सब फॉग वगैरह जो आया है तब हम जाएंगे। बोला कि ऐसा होगा ही नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और रात भी हो रही है, अंधेरा हो रहा है, फिर आगे और दिक्कत हो सकती है। तो वो जो दिन था मेरे लिए ऐसा था कि ये लास्ट दिन है। फिर मैं अपना एक माला उठाई, एक्स्ट्रा वाला, फिर जो इतना इंटेंसिटी के साथ होली नेम्स लिए कि मानो मेरा आखिरी दिन है वो। तो दैट वाज अ रियली फन पार्ट। लेकिन समारोह अगर हम लोग आ गए, तो यही ऐसा ही है कि यहाँ का जो रूट्स है ना बहुत ही डरावने हैं, और सिटी का कोई इंसान यहाँ पे गाड़ी चला ही नहीं सकता, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। क्योंकि प्लेन भी नहीं रहते, रूट एकदम ऊपर नीचे होता रहता है एंड वेरी स्मॉल टाइप। तो वो था एक डेडली एक्सपीरियंस। फिर दूसरा है कि यहाँ का वेदर एंड बेडिंग पैटर्न। जब मैं यहाँ पे आई थी नई नई तब ना ठंडी थी एक प्रकार की, मार्च का महीना था, थोड़ा ठंडी का मौसम रहता है, और यहाँ की ठंडी, आय हाय, यहाँ की ठंडी मेरे को भा ही नहीं रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट दी चिलीनेस। यहाँ का जो था एकदम वेरी वेरी कोल्ड, कि मैं घर पे सिर्फ सोने के लिए जाती थी अंदर, क्योंकि वो घर भी इतना ठंडा रहता था। तो फिर मैं ऑलमोस्ट बाहर सन के अंडर ही रहती थी। मैं चेयर लेके आंगन में जाके बैठ के अपना बुक रीडिंग वगैरह कुछ काम है जो मेरा था वो किया करती थी। मैं बाहर ही रहती थी, और इस वजह से मैं बहुत टैन हो गई, मैं ऐसे नहीं थी। तो लेट्स सी बाद में ये रंग कितनी जल्दी आता है वापस।
तो इस वजह से मैं टैन भी हो गई हूँ बहुत सारा। फिर जो बेदिंग पैटर्न है, देखिए मतलब यहाँ पे ठंडी बहुत थी, मेरे को ठंड बहुत लग रही थी, तो मैं कुछ 1 से लेके 2-3 दिन के गैप में नहा रही थी, क्योंकि मेरे को जम ही नहीं रहा था। बट नाउ आई एम बेथिंग डेली, ठीक है, तो इसका कुछ इशू नहीं है। बट सीरियसली इतनी ठंड है कि मतलब आई वॉज नॉट एबल टू टेक बाथ ऑल्सो। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो कब नहाते हैं मैं नहीं बताऊँगी, अपने लोगों की बदनामी नहीं करनी होती फिर, है ना। फिर नेक्स्ट इज़ यहाँ के सारे जेंट्स लोग, लेडीज़ के सब काम करते हैं, जैसे कि खाना पकाना हो, साफ़ सफाई हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर अगर घर में सिर्फ लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, तो वो लड़के घर का खाना पकाते हैं, जब माँ बाप खेती में काम करते हैं। बहुत अच्छा है ना। देखिए काम ना, सबको सब काम आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं लड़का हूँ तो मैं घर के काम नहीं करूँगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से मेरी दीदी को स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ़ हुई थी। जब उसकी शादी हुई थी ना, तब एक्चुअली उसको भी आदत नहीं थी खाना पकाने की, क्योंकि वो हमेशा पढ़ाई में डूबी रहती थी, बहुत पढ़ाकू थी, और काम करना पड़ता था मुझे और मेरे भैया को, बेचारे भैया को। तो एनीवेज बाद में वो सीख गई, अभी काफ़ी अच्छा बना लेती है खाना। तो अगर जीजू को भी खाना पकाना आता ना, तो कितना काम हल्का हो जाता ना दीदी का। फिर नेक्स्ट इज़ चूल्हे पे पकाना। देखिए यहाँ पर ना खाना मोस्टली चूल्हे पे होता है, गैस पर कभी कभी जब इमरजेंसी रहती है ना, तब खाना पकाया जाता है। तो हम पहले ना पाली रहते थे, मेरा अर्ली चाइल्डहुड वहीं पे गया, एकदम गांव टाइप इलाका है, बहुत ही सुंदर। वैसे शहर वजह खेड़े, मतलब इफ़ यू सब्ट्रैक्ट विलेज फ्रॉम सिटी, दैट इज़ पाली, ऐसा। तो बहुत ही सुंदर जगह है, वहाँ पे अष्टविनायक का वन ऑफ दी टेम्पल है, अष्टविनायक का, दैट इज़ पिल्लारेश्वर टेम्पल। बहुत ही सुंदर प्लेस, वहाँ पे गया मेरा बचपन। तो वहाँ पे ना खाना हम चूल्हे पे बनाना सीख गए थे। तो यहाँ पर भी वो स्किल मुझे काम आया, क्योंकि यहाँ पे खाना ऑलमोस्ट चूल्हे पे ही होता है। एंड द फूड कम्स आउट वेरी वेरी टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लाजवाब होता है। तो वो एक यूनिक एक्सपीरियंस वापस मिल गया मुझे यहाँ पे। बाद में यहाँ पे ना लाइट है ना बहुत जाती है। यूँ मानो कि मतलब महीने में अगर 30 दिन है ना, तो 15 दिन लाइट रहेगी और 15 दिन लाइट नहीं रहेगी। बहुत सारी लोड शेडिंग होती है। एंड फिर शायद मैंने गलत बोला, एनीवेज। फिर यहाँ पे ना लाइट जाने की वजह से ना रात को नींद नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे कुछ ना कुछ काटता रहता है, मच्छर या फिर यहाँ के, मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ के मक्खियाँ भी काटती है, क्या पता, गॉड नोज। पानी लेकिन 24 आवर्स रहता है, दैट इज़ वन गुड थिंग। 24 आवर्स पानी, कुछ टेंशन नहीं। और यहाँ पे महंगाई है ना बहुत ज़्यादा है, 50 रुपया, कभी कभी 70 रुपया भी केजी रहता है। आलू, आलू जो आलू हम 20 रुपये में ख़रीदते हैं, वो यहाँ पे 50 से 70 रुपये किलो बिकता है। एंड फिर आलू के बाद डेटा, इंटरनेट इतना कॉस्टली, माय गॉड। एक हफ्ता से 2 GB के लिए मुझे 95 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ते हैं। और फिर दोस्त लोग अगर वीडियो कॉल करें, मैं बोलती नो नो आई कांट हैव वीडियो कॉल, लेट्स हैव वॉइस कॉल। तो वो लोग बोलते क्या कंजूसगिरी कर रही है, अभी उनको मैं कैसे समझाऊँ, यहाँ पे सच में बहुत महंगा है। फिर वो लोग बोलते हैं हाँ तू तेरे वीडियो से डालती रहती है, और डेटा का मैं ऐसा बोलती हूँ, बोले अरे बाबा वो थोड़ा जुगाड़ कर रही हो, समझो। फिर यहाँ पे मुझे फर्स्ट टाइम फार्मिंग एक्सपीरियंस मिला। यहाँ पे जब हम आए थे तब गेहूँ की खेती थी, मतलब गेहूँ काटने के लिए हो गए थे, थोड़ी कटाई भी की। और अभी राइस फार्मिंग जो जुलाई में हो गई है, तो वो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया मड में जाके। मैं बड़े बड़े बूट्स पहन के गई थी, लेकिन हाथ तो डुबाना पड़ा मड में। मैंने ऐसे ऐसे टक 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 फार्मिंग किया। फिर मैं कुछ 5 मिनट में निकल आई, मैं ज़्यादा नहीं ठहरी, क्योंकि ना एक लड़की को ना, अंकल की खेती करते वक्त एक लड़की को सांप ने काटा, और उन्होंने ना एक कीड़ा लगाया जहाँ पे काटा था, उन्होंने यहाँ पे चिपकाया, उस कीड़े ने पूरा सक कर लिया पॉइजन, एंड शी बिकेम ऑल राइट। तो यहाँ पे मतलब बहुत
ख्याल भी रखना पड़ता है इस सब बातों का। विलेज लाइफ इज़ नॉट ईजी, लेकिन सादगी भरी ज़िंदगी ज़रूर है। लेकिन जो सिटीज़ के एमिनिटीज़ से बिगड़े हुए हैं ना, वो नहीं रह सकते अच्छे से। फिर ना, हाँ, इस लॉकडाउन में मैंने वीडियोस बनाना चालू किया। देखिए मतलब हम जो इस परिस्थिति का जो हमें सामना करना पड़ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे बेवकूफ़ी की वजह से, हमारे मतलब इंजॉइंग प्रोपेंसिटी जो ईशावास्यम प्रिंसिपल के अगेंस्ट अगर हम करते हैं ना, उस वजह से हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास थोड़ा बहुत जो कुछ भी ज्ञान है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, क्यों ना लोगों को बताया जाए। मे बी आउट ऑफ इग्नोरेंस पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग मदर नेचर, तो हमें बताना चाहिए। एंड आई वॉज मेकिंग वीडियोज़ अर्लियर, बट somehow or other there was ह्यूज गैप, से 2-3 ईयर्स का गैप आ गया था। लेकिन फिर से मतलब मुझे अंदर से मतलब इंस्पिरेशन मिला कि मुझे बनाना चाहिए, तो मैंने बनाना चालू किया था, वीडियोस बनाना चालू किया। फिर एक टाइप का एंगेजमेंट मिला कि मतलब हाउ विल आई स्पेंड माई डेज हियर विदाउट एनी जॉब, बिकॉज आई एम हियर एंड whoever मतलब my colleagues, whoever are staying in Mumbai, in India, they are working, they are able to work, but I am not able to work from here. So मुझे कुछ ना कुछ एंगेजमेंट तो चाहिए था, तो वीडियो बनाने का एंगेजमेंट मुझे मिल गया। फिर आई गेस दिस वीडियो इज बिकमिंग लॉन्गर, बट आई विल कंप्लीट इट सून, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए ना, हम आए यहाँ पे सिर्फ 25 डेज़ का प्लान करके आए थे, और अंकल आंटी के यहाँ हमारे सब इंतज़ाम था, मतलब खाने पीने का। बट 2 महीने हो गए थे एंड देयर वाज नो क्लू कि मतलब कब हम रिटर्न जाएंगे। तो फटाफट हमने हमारा रसोई घर थोड़ा सा मतलब रेनोवेशन करना बाकी था, तो वो कर लिया रेनोवेशन। अभी भी मतलब घर थोड़ा और सुधराना बाकी है, तो अभी किचन हमने फटाफट साफ़ कर लिया, अच्छे से प्लास्टर वास्टर बना लिया है, हम कुकिंग चालू कर दी। लेकिन फॉर 2 months माई काइंड अंकल एंड आंटी दे फेड अस एंड विथ फुल हार्ट, यू नो। मुझे कभी ऐसे फील नहीं करवाए कि मतलब यू नो रिलेटिव्स टाइप में होता है ना, ऐसा कुछ नहीं। ऑफकोर्स मेरी मम्मी ने मतलब इन रिटर्न शी गेव ग्रेन्स जो रहता है स्टॉक में थोड़ा बहुत वो दिया, बट स्टिल दे वर सो काइंड एंड दैट जेस्चर ऑफ देम आई अप्रिशिएट। बाद में यहाँ पे ना हम आए ना, तो मम्मी ने लास्ट ईयर तुलसी का पौधा लगाया था, लेकिन यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा था। लेकिन सडनली एक दिन मम्मी को दिखा, वो एकदम काले काले हो गए थे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। फिर हमने उनको उठाकर एक अच्छे से तुलसी वृंदावन बनाया, और इतनी तुलसी अभी वो बढ़ गए ना, हरी भरी फैली हुई है ना, मंजरीज इतने आ रहे हैं ना कि हम लोग वी आर एबल टू गिव सम न्यू तुलसी प्लांट्स टू अदर विलेजर्स टू वर्शिप एंड टू ग्रो। ऐसे सीड्स भी दे पा रहे हैं एंड प्लांट्स भी दे पा रहे हैं। सो दैट इज़ वन वेरी काइंड थिंग। एंड माई मम्मा इज़ अ डैम वर्कहॉलिक्स, मतलब मुझे जितना लगता था कि वो बहुत काम करती है, लेकिन उसके 10 times वर्कहॉलिक शी इज़। बिकॉज अभी जो फार्म्स है यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक इतना काम करती रहती है कि मेरे पापा बोलते बोलते थक जाते, मैं भी बोलते बोलते थक जाती, बट शी इज़ काइंड ऑफ ऑसम लेडी। अभी उन्होंने कुछ मिर्ची के पेड़ लगाए थे, और इतनी सारी मिर्चियाँ आई थी उसमें कि मतलब मेरे आंटी एंड भाभी लोग बोल रहे थे कि ओ माय गॉड लुक एट दी चिलीज, मतलब इतने सारे मिर्चियाँ आए थे। और शिट में लाना भूल गई, मैं आपको दिखाने वाली थी, एनीवेज मैं आपको कभी और दिखाऊंगी लाल लाल कलर की मिर्चियाँ। फिर वो बोले थे कि अरे इनका हाथ तो बहुत ही पोषक लग रहा है, मतलब पोषक बोले तो नरिशिंग बोलते हैं ना, पोषक पोषिलो, इनको हाथ तो धेरे पोषिलो लागे छके इस तो ऐसा वो बोल रहे थे, क्योंकि एक ही जगह पर 3 4 5 मिर्चियाँ आ गई थी जो एक ही मिर्ची के लिए प्लेस था। तो ऐसे शी इज़ माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऐसा है। देन नेक्स्ट इज़ कि यहाँ पर आकर बाकी कुछ
हो तो नहीं पाया, लेकिन मेरी भक्ति शास्त्र की स्टडी चल रही है और हमारा चल रहा है वो भगवद गीता। और मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 की एग्ज़ाम यहीं पे हो गई है लॉकडाउन में, तालियां। एनीवेज पता नहीं अभी थर्ड मॉड्यूल भी होगा या नहीं तो क्या, लेट्स सी। तो फिर ये जो मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 है ना, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया है। बाकी के एक दो लोगों के साथ आई शेयर द रैंक, बट स्टिल इट इज़ वेरी नाइस फ्लैटरिंग थिंग। तो that is one good thing happening in this quarantine and I'm very grateful to Krishna कि मतलब उन्होंने मुझे अक्ल दिया और मैंने इनरोल किया था भक्ति शास्त्री क्लास में। तो कुछ तो चले, कुछ तो प्रोडक्टिव चले। फिर द लास्ट एंड स्वीट थिंग कि मतलब आई एम हियर एंड माई DTs आर देयर, माई डियर निताई गौर हरि, माई भुवन सिंह, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, आई एम मिसिंग देम अ लॉट लाइक एनीथिंग। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद मेरी सेवा से खुश नहीं थे, इसलिए मुझे अकेले यहाँ पे भेज दिया, पता नहीं। एंड गोपीनाथ भी रूठे हुए हैं, गोपीनाथ भी बंद है मंदिर में। सो आई जस्ट प्रे कि मतलब ये लॉकडाउन खुले। यहाँ पे प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है, मतलब या देयर आर गुड साइड, देयर आर बैड साइड ऑल्सो, लेकिन हमें अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने हैं, हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना है। इसलिए इस बात को लेकर आई ट्राई टू स्टे हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड आई डू वॉट एवर आई कैन डू। तो पता नहीं मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव डे बाई डे। और यहाँ पे मतलब जैसे लॉकडाउन ऐसे घोषित हुआ एंड आई वॉज लाइक विदाउट जॉब एंड विदाउट सैलरी जो मंथली मिलती थी, आई वॉज वेरी सैड अपसेट, बट अल्टीमेटली Krishna proved that he is the ultimate maintainer. He is really our best friend. मतलब उनके थ्रू दैट हेल्प मिल रही है। और माई बॉस वैष्णव सेवा प्रभु जी इज़ वेरी काइंड कि मतलब ही कुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड ट्वाइस he helped me monetarily, and of course I will be returning money, I will be working extra, but I am very grateful to him that he understood like the needs, yeah. And Krishna is also helpful, and I am also able to contribute monthly to my टेम्पल। जो मंथली कंट्रीब्यूशन है जो मैंने स्टार्ट किया था कुछ महीने पहले, लॉकडाउन होने से कुछ महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया था। एंड वॉट एवर लिटिल अमाउंट आई एम एबल टू डू चैरिटी एवरी मंथ, आई एम एबल टू डू इट एंड आई होप आई विल कंटिन्यू इट regardless of any severe situation, because I have received so much from temple and I want to give it back. So अगर through this video I want to share one more message कि मतलब due to quarantine, due to this pandemic, many people are not able to give charity, monthly charity which they were able to do it before the lockdown. तो वो नहीं कर पा रहे ना, and if you are in a good situation and if you are able to do it on your part and on their part also, then please do it. Because Krishna is just like a magician. He works through miracle and I am experiencing it. Like his grace, our spiritual master's grace, that is so real. And Prabhupada is so real. And उन्होंने जो philosophy दिया, and because of what we are able to spend our days nicely, वो हमें दुनिया को देना चाहिए. Because one friend just today, she was asking me, hi Neelam, how are you? How is your job going on? I said, no job because I'm stuck in Nepal. And she said, oh, but still you are enjoying your native place. I said, there is no other option. But see, people are jobless. They are without job as well as without good wisdom. So if we are having that wisdom, why not to share it with others? So
तो दिस वीडियो थ्रू मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस 4 months ऑफ माई क्वारंटाइन के मंथ, आई डोंट नो कि मतलब अगर मेरे पास कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होता, फिलोसफी प्रभुपाद की दी हुई नहीं होती, तो मैं कैसे स्पेंड करती, मे बी I could have become a victim of depression or something else much more than that. I can't imagine, but my message to you is this only कि मतलब whatever good we have received, let's share it with others. Let's make good use of our time and make this world a better place. I hope you enjoyed this video. अगर आपके पास भी ऐसी कुछ फनी स्टोरीज है, you can share it in the comment section below. I thank you all very much. Thank you. Hare Krishna.